अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है आप लोगों का। मेरे ख्याल में आप बहुत खैरियत से होंगे, मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आज आपको मैं एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो कि मेरे दादाजी के साथ पेश आया। ये मेरे दादाजी मरहूम जो हैं, ये जब इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था उस वक़्त का ये वाक़या, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे दौर था और अंग्रेज़ तकरीबन यहाँ से जा रहे थे। तो इसके अंदर ये बड़ा थोड़ा सा डरावना भी वाक़या है और अजीब सा भी है। तो मेरे घर वालों ने और मेरे मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने मेरे दादाजी के बारे में ये वाक़या सुनाया, शायद आपको अच्छा लगे। मैंने कहा भी अगर आप इससे हो सकता है कि कुछ आप इससे कुछ सीखें और ये चीज़ें आपको अच्छी लगें। बाज़ लोग इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। वह जो कि मेरे दादाजी जो थे, मुझे लोगों ने बताया, क्योंकि मैं तो छोटा था जब वो फौत हो गए, बहुत ही छोटा था मैं, तो उनकी काफ़ी लंबी उम्र थी। तो वो जब वो बहुत ज़्यादा नौजवान थे तो उनकी एक अकीदत होती थी कि बुज़ुर्गों के साथ, यानी कि अल्लाह के वलियों के साथ, नेक लोगों के साथ वो अक्सर पाए जाते थे, उनके साथ उनका आना जाना था। तो उसके बाद ये मोहब्बत उनकी जब ज़्यादा बढ़ी तो हमारे घर जो था वहाँ से काफ़ी तकरीबन 2 मील या 3 मील के फासले पे एक बहुत बड़ा एक जंगल था। आजकल तो वहाँ पे फैक्ट्री एरिया बन चुका है, मैंने वहाँ जाके देखा। तो उस जंगल के अंदर वहाँ एक बुज़ुर्ग की कब्र थी, यानी कि किसी अल्लाह के वली की। तो मेरे जो दादाजी थे वो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जाते और जाके वहाँ पे दिया जलाते, यानी कि रात को शाम के वक़्त, और दिया जलाने के बाद वो वहाँ से वापस घर आ जाते पैदल ही। तो जंगल जो था वहाँ पे जो था, आपको पता जंगली जानवर भी होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो उनका ये इसकी रूटीन बन चुकी थी कि वो जब दिया नहीं जलाते तो उनको बेचैनी होती थी कि मैंने आज कब्र के ऊपर, अल्लाह के वली के ऊपर दिया क्यों नहीं जलाया। ये अकीदत उनकी बन चुकी थी अल्लाह के वली के साथ। तो बाज़ लोग ये पूछेंगे कि बाज़ लोगों का सवाल होता है कि वली की कब्र पे दिया क्यों जलाया जाता है, आप कहाँ से साबित है, क्या है, ये है वो है। भाई बात यह कि हर चीज़ जो है वो आप अकल से साबित नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई मंतक और लॉजिक होता है। उसका मैं जवाब आपको दे देता हूँ कि मज़ार या अल्लाह के वली की कब्र के ऊपर दिया जलाने के 3 मकसद होते हैं या वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि अक्सर जो वली जो होते हैं अल्लाह के, उनकी कब्र के ऊपर दिया जलाने का मकसद ये होता है, अगर रात का वक़्त है तो दूर से कोई मुसाफिर अगर आ रहा है, ये पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ये बिजली वगैरह नहीं होती थी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, तो लोग क्या करते कि जो रास्ता भटके हुए या कोई ऐसे मुसाफिर होते तो उनकी निशानी होती थी कि वो दूर जहाँ जो दिया जल रहा है उसके करीब से रास्ता जाएगा या उसके करीब से हम होकर गुजरेंगे तो अपने घर पहुँच जाएंगे। एक तो ये इनका मकसद होता था। उसके बाद दूसरा मकसद ये होता था कि अगर कोई बुज़ुर्गों का मानने वाला है तो वो खड़ा होकर वहाँ पर जाके उनकी फातिहा कह देगा, जाके फातिहा कह देगा और उनको साले सवाब होगा। तो ये होता था। तो तीसरा उनका मकसद ये होता था कि अल्लाह के वली का, कि एक तो आग को देख के वहाँ पे कोई ऐसे कोई जानवर या कोई दूसरे जो है वो नहीं आते थे वहाँ पे, तो उनकी कब्र के ऊपर कोई ऐसी बेहुरमती या कोई नहीं करते थे। वो को हमारे जैसे वो गुनाहगार तो थे, होते नहीं हैं। तो सारी उम्र उन्होंने जो है वो अल्लाह के इबादत की और चीज़ें की और जनाब जो है कि उन्होंने इस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारी। तो ये 3 निशानियों की वजह से मैंने आपको वजूहात बताई, तो उसकी वजह से उनकी कब्र के ऊपर इसलिए दिया जलाया जाता था। तो मेरे दादाजी ने भी ये सुन रखा होगा कि ये जो है बड़ा फ़ायदे का काम है, तो वो जलाते जाके दिया। तो क्या हुआ कि कहते हैं कि मतलब कि काफ़ी अरसा गुजर गया, वो दिया जलाते रहे, दिया जलता रहा, वो घर आते रहे और जनाब वो ये सिलसिला चलता रहा। कहते कि एक दिन क्या हुआ कि दादाजी वहाँ गए बहुत दूर और जनाब किसी वजह से उनको देर हो गई, तो देखा जाके वहाँ पे कि वहाँ जो दिया है वो उसके अंदर घी ही नहीं है। उस वक्त घी के या तेल के दिए जलते थे, चिराग जिसको बोलते हैं। उन्होंने देखा अब दिया कैसे मैं जलाऊँ, वो दिया सलाई जो है वो उनके पास थी, वो उसको चलाते, मगर ये था कि वो वहाँ पे किसी किस्म का वो दिया जल नहीं रहा था। उन्होंने कहा भैया किया क्या जाए, तो मैं घर वापस जाऊँ, अगर मैं घर वापस जाऊँगा तो वापस आऊँगा तो फिर ये बहुत दूर है, जंगल का रास्ता है, फिर पता नहीं वापसी में मैं कुछ वापस आ सकूं या ना आ सकूं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि ये छोटे बच्चे यहाँ पे आ गए। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि वो जनाब जो उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर दूर कहीं से एक रोशनी आ रही है रात के वक्त,
उन्होंने कहा कि जंगल में ये रोशनी और ये आग जो है ये कहाँ से आ गई यहाँ पे। खैर वो बड़े बहादुर थे मेरे दादाजी, तो वो कहते हैं कि वो मेरे दादाजी वहाँ चले गए तो उनके पास पुराने ज़माने में आपने अक्सर देखा होगा, सुना भी होगा कि बुज़ुर्गों के पास बड़ी एक लाठी होती थी, यानी कि कोई जंगली जानवर और हमला कर देता तो उसकी वो हिफाजत के लिए अपने पास रखते थे। तो वो जनाब जंगल के अंदर दूर चले गए, वहाँ पे जाके तो देखा तो वहाँ पे खाना बदोश, जिप्सी जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर जिप्सी, और पक्की वास भी बोलते हैं हमारे इलाके की जो लैंग्वेज है वहाँ पे, वो खाना बदोश जो थे उन्होंने अपना डेरा लगाया हुआ था। पता वो एक जगह ठहरते हैं फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इनके बारे में अगली आपको वीडियो बताऊंगा। ये बड़े पूरी सरार और मिस्टीरियस किस्म के लोग होते हैं खाना बदोश। अंग्रेज़ों को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम, बहुत ही मुश्किल उनको डाली थी इन लोगों ने, वो फिर कभी बताऊँगा आपको मैं। बड़ी दिलचस्प किस्म की इनकी कहानी होती है, इनका मज़हब क्या होता है आपको बताऊँगा मैं। तो जब वो उनके पास गए दादाजी तो उनसे जाके पूछा भी आप लोग यहाँ नए आए हैं? उन्होंने बोला हाँ हम यहाँ नए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बुरा ना माने तो मुझे जनाब है मैंने दिया जलाना है कब्र के ऊपर, यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की कब्र है तो मैं अक्सर आता हूँ, तो आज जो है ना मैंने देखा कि उस दिए में से तेल या कुछ चीज़ नहीं, तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं दिया जला सकूँ? उन्होंने बोला कहाँ है हमारे पास ना, तो आप ये ले जाओ। तो उन्होंने देखा कि कुछ घी टाइप की, मक्खन टाइप की कुछ चीज़ थी, तो वो लेके उसको चले गए। उसको दिए में डाला उन्होंने, मेरे दादाजी ने। तो जैसे ही डाला तो उसके बाद उन्होंने दिया सलाई जो है वो निकाली, यानी कि माचिस, उसको आग लगाई। तो जैसे ही आग लगाते वो दिया सलाई बुझ जाती, फिर आग लगाते फिर बुझ जाती। इस तरह काफ़ी अरसा हो गया। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि आज मेरी माचिस भी जलती भी है मगर बुझ जाती है, जलती है बुझ जाती है, अब किया जाए। अब अचानक कब्र से आवाज़ आई कि मेरे बाबा जी का नाम था कायम दीन। उनको कायम दीन, आज हराम जानवर की चर्बी से मेरे यहाँ पे चिराग जलाओगे? अब जो था बाबा जी जो थे, यानी कि मेरे दादाजी जो थे, उनको बाबा जी बोलते थे हमारे लोग ना, कि बाबा जी जब ये आवाज़ आई तो वो परेशान हो गए। कब्र से आवाज़ आई, यानी कि आने जाने की अकीदत उनकी देखें हो चुकी थी। तो बाबा जी जो थे ना मेरे, वो कुछ देर के लिए तो सकते में आ गए और हैरान हो गए, कब्र से कैसे आवाज़ आ सकती। और फिर वो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जनाब जो है ये हराम जानवर की चर्बी से यहाँ पे जो है वो तुम जो है वो चिराग जलाओगे। अब मेरे दादाजी को फ़ौरन समझ आई, तो वो फौरी तौर पे वापस उन खाना बदोशों के पास गए। उनसे जाकर पूछा कि आप लोगों ने मुझे ये चीज़ दी है, घी किस्म की, ये घी है, ये क्या है? उन्होंने बोला कि ये चर्बी है। उन्होंने बोला किस चीज़ की चर्बी? उन्होंने बोला ये लूंबड़ की चर्बी है। बाबा जी के तो शान खता हो गए मेरे दादाजी के। तो आपको शायद ये सुन के हैरान होगी कि वो खाना बदोश जो थे ना, वो उनका मज़हब कोई अलग होता था उस ज़माने में, आज भी है। तो ये जो है वह लूंबड़ का गोश्त बड़े शौक़ से खाते थे, वो वाले खाना बदोश जो उस जंगल में ठहरे हुए थे। तो बाबा जी, मेरे दादाजी, फ़ौरन उनको पता नहीं क्या हुआ कि हल्का हल्का बुखार हुआ और उनको जनाब जो है कि यानी कि बहुत हद तक वो डर चुके थे, फ़ौरन वहाँ से भागे। तो वहाँ उनके मेरे बाबा जी के बड़े भाई का घर था जो कि जंगल से ज़्यादा दूर नहीं था, यानी कि जंगल जैसे ही ख़त्म होता तो उनकी बस्ती आती थी, वहाँ जाके वो ठहर गए और जाके वहाँ पे रात गुजारी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा बुखार चढ़ चुका था। तो फिर सुबह उन्होंने बताया कि मुझे बुखार, ये सब वाक़या सुनाया। तो लोग वहाँ, हमारे रिश्तेदार जो थे, वो बहुत ज़्यादा इस बात पे हैरान हुए और खुशी भी हुई कि ये तो वाकई अल्लाह के बहुत कामिल वली हैं। तो फिर क्या हुआ कि हमारे ख़ानदान के अंदर लोगों ने वहाँ हर साल उर्स मनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे इंतज़ाम संभाल लिए और कई साल तक मेरे दादाजी फौत भी हो गए, तब भी वो उर्स चलता रहा। तो हमारी जो नई नस्ल थी उन्होंने भी इसको संभाला। ठीक, मैं भी, मुझे याद है कि बचपन में हम भी जाते थे वहाँ पे, हर साल उर्स लगाते थे उस जंगल में, मैं भी जाता रहा हूँ, मगर अब वो जंगल ख़त्म हो चुका है। मगर कहते हैं कि वहाँ उर्स आज भी लगता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते होंगे कि कब्र से आवाज़ कैसे आ सकती है। तो दोस्तों, ये अल्लाह के कमाल हैं। ये वो रूहानी दुनिया है जहाँ पे आम आदमी की पहुँच नहीं होती। तो हम आम आदमी हैं, तो बड़ा मेहरबानी कमेंट्स में आप गालियाँ गुलियाँ देने के बजाय अच्छा कमेंट्स करें, ताकि जो है लोग आपको अच्छा समझें। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आपकी मर्ज़ी है, मगर ये ऐसा वाक़या हुआ है मेरे दादाजी के साथ। उसके बाद दूसरा दादाजी के साथ एक वाक़या हुआ जो कि बड़ी बहादुरी का है मेरे दादाजी का, वो भी आपको मैं बताता हूँ। कि मेरे दादाजी उसी जंगल में अक्सर जाके वहाँ शिकार खेला करते थे। ठीक है, तो अपने ज़माने में बड़े बहादुर और बॉडी बिल्डर टाइप के आदमी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो हरन का एक बच्चा जो है वो उठा के लेके आ रहे हैं बस्ती के अंदर, और उनके मुंह से खून बह रहा था। तो जब लोगों ने बोला कि कायम दिन ये क्या हुआ,
तो कायमुद्दीन बोला कि ये हरण का बच्चा जो है ये मैं लेके आया हूँ, और ये पकड़ में नहीं आ रहा था ये हरण का बच्चा, तो मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ा है, तो इसने सींग मारा है तो मेरा दांत टूट गया है। यानी कि मेरे दादाजी एक दांत गंवा चुके थे, मगर हरण के बच्चे को छोड़ा नहीं उन्होंने। वो लोग जो शिकारी लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हो कि हरण के बच्चों को पकड़ना आसान काम नहीं होता। ये इतनी तेज़ी से भागता है और उसके ऊपर इतनी टांगे और छलांगे मारता है, तो मेरे पता नहीं दादाजी ने कैसे पकड़ लिया। तो ये मेरे बुज़ुर्गों ने, मोहल्ले के बुज़ुर्गों ने मुझे ये वाक़या बताया कि तुम्हारे दादाजी अपना दांत गंवा चुके थे, मगर बच्चा लेके आए थे वो हरण का, उसको पकड़ के ले गए। बाद में कुछ दिनों के बाद वो वापस उसको जंगल में छोड़ के आ गए। तो दोस्तों, आज ये 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई हैं। अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगे तो मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मेरे बुज़ुर्गों ने सुनाई, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि डरावने भी हैं, और कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो कि सबक आमोज़ भी हैं, और दूसरे लोगों ने मुझे सुनाया। अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में नीचे मुझे बताइएगा, तो मैं आपको इस तरह ये सिलसिला जारी रखूँगा। तो मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम और 10वीं दानिया।